क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है रूपाली हेमरम और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। SSC 2018 का कैंडिडेट। आप पद यात्रा आंदोलन कर रही है, क्या है? के लिए जो 6210 पद निकले थे तो उसमें 55,000 को लिया गया और 5,000 जो बाकी सीट है उसको छोड़ा गया। ऐसा क्यों किया था? तो इसका तो कुछ रीज़न नहीं है, बट छोड़ दिया गया। तो उसके लिए जो हम लोग पूरा क्वालिफाइड और फिट हो चुके थे तो इसलिए हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो ये आंदोलन हमारा 1.5 साल से चल रहा है। तो फिर पहले तो हम लोग दिल्ली में किए थे, तो उसके दौरान लड़कियों का तो कपड़ा भी फाड़ा गया था। तो फिर हम लोग आमरण उपोषण भी किए थे नागपुर में, तो 72 दिन भी बैठे थे। तो उधर नितिन गडकरी जी के पास भी हम लोग गए थे। तो फिर और ऊपर से बहुत सारे सांसदों को भी हम लोग मेमोरेंडम दिए, बट फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हम लोग जो अनशन किए थे तो उसमें रामदास अठोले जी ने हम लोग को उपोषण तुड़वाए तो और बोले जो हम लोग का जो मांग है अभी ज्वाइनिंग का और अमित शाह जी के साथ बात करने का, तो फिर बोला हम लोग को मीटिंग करवा देगा, बट फिर भी वो आश्वासन भी चले गए। तो फिर हम लोग एक स्टेप लिए पद यात्रा का, और आज हमारा ये 32वां दिन है और 33वां दिन। आज हम लोग थोड़ा बहुत बीमार हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो और हमारा आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? ये यात्रा हमारा नागपुर से दिल्ली तक है। अगर ये यात्रा अभी तक तो मीन्स कब ख़त्म होगा वो पता नहीं है। अगर अमित शाह जी अब दिल्ली जाने के बाद भी हमारा मीटिंग नहीं करवाएगा या मीटिंग ना करे तो फिर ये जारी हमारा चालू रहेगा, क्योंकि हमारा यही मांग है। जो एक नारा है वर्दी दो या अर्थी दो, जब तक हमारा ये बात नहीं सुनेगा तब तक हमारा, जब तक अर्थी नहीं उठेगा ये मंजिल हमारा टूटेगा नहीं। हम लोग पद यात्रा चालू ही रखेंगे। मोदी जी के कुछ लोग यहाँ पे बीमार पड़ चुके हैं, हॉस्पिटल भी पहुँच चुके हैं, क्या है? हाँ जी, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये तो सफ़र हम लोग का एक दिन का नहीं है ना, बहुत सारे। और ऊपर से मौसम भी बहुत ख़राब है, कभी तो बारिश आ रहा है, कभी तो गर्मी भी हो रहा है। तो कभी तो हम लोग 2 दिन से नहाए भी नहीं थे, बारिश में भीगते हुए आए थे। तो उस दौरान भी बहुत सारे साथी हमारे बीमार हो चुके थे। फिर भी हमारे अभी तक हौसला नहीं टूटे। हम लोग का अंदर यही जुनून और चाहत है जो हम लोग वर्दी पहनना का, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से और गरीब फैमिली वाला ही जब से ज़्यादा फोर्स में जाने का ये रखता है, चाहत रखते हैं। कोई अमीर फैमिली का नहीं। क्या आप अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? मैं अग्निपथ योजना का तो समर्थन नहीं करती हूँ, बट ये जो हम लोग तो वो तरीके से भी नहीं कर रहे हो जो वो लोग किया है, जो सरकारी चीज़ों को जलाए। बट हम लोग तो वो नहीं किया, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सुन रहा है? पहले आपकी सुनवाई नहीं हुई थी, लगता है दोबारा इस बार मोदी सुनेंगे आपकी? तो सर उसको तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो हम लोग युवा है, हम लोग युवा जो देश का विकास करते हैं, यह हम लोग उसको इसीलिए उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ही उन लोगों को इधर लेके आए हैं। तो शायद मैं यही बोलती हूँ, जो विनती भी करती हूँ, सर हम लोग का बात एक बार सुन लिया जाए। अगर नहीं सुनवाई हुई आएगा स्टेप क्या है आपका? यही तो बोली, तो हम लोग का जब तक अर्थी नहीं उठेगा तब तक हम लोग ये पैदल यात्रा स्टार्ट रखेंगे, जारी रखेंगे। बीजेपी का आगामी लोकसभा चुनाव रहेगा, क्या वॉकआउट करेंगे आप बीजेपी का? सर वॉकआउट करेगा कि नहीं वो पता नहीं, बट हमारा मैं किसी को जो भी आया है मैं उसको सबको समर्थन करती हूँ और रिस्पेक्ट भी करती हूँ। और जो भी है अभी भी जो भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, मैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये भी बोल रही हूँ, जो ये युवा आज रास्ते पे क्यों आ गए, आपका कुछ गलती की वजह से आए हैं तो उसको आप सुधर लीजिए। अदरवाइज इसका नेक्स्ट स्टेप और कुछ गलत ना हो जाए, तो इसको आप ध्यान रखते हुए प्लीज सुधर के हमारे जो मांग है तो उसको किसको जिम्मेदार ठहराती है इसका पूरा? इसका तो खुद हम शायद हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम उसको लेके आए और हमारे बात ही नहीं सुन रहे हैं, शायद हम भी हो सकते हैं। अदरवाइज उसका भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, इसलिए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और हम बिहार से हैं। और मोदी सरकार को हम लोग 2014 में इसलिए चुने थे कि सबका साथ सबका विकास लेकर मोदी पर आए थे। हम लोग तो सारे लोग उनके साथ दे दिए, लेकिन हमारे साथ की जब बारी आ रही है तो हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और खून से लथपथ और पसीने से सराबोर सारे लड़के आज रास्ते पर घूम रहे हैं। और हम सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि हम तो अपने वचन पूरा किए, लेकिन सरकार अपनी झूठे वादे कब तक लेकर घूमेगी? अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो 2024 में आने वाला चुनाव पूरा देश को हम लोग भ्रमण कर करके बताएंगे कि हम लोग सब पैरामीटर पास करने के बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है।
और पूरे देशवासियों से भी हम अपील करना चाह रहे हैं कि हमारा साथ दिया जाए और जो मेरी हक है इसमें योगदान देने का कृपया किया जाए। क्या कुछ रहेगा स्टेप यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती है दिल्ली पहुंचने के बाद? अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पर सड़कों पर चलते चलते अपना सांसें तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ से घर जाने के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि वहाँ से हम लोग का भी कोई कदम नहीं है कि घर से इतना हम लोग अमीर फैमिली से भी नहीं है कि हम अपना कोई रोज़गार खोल सकें। जो भी था मेरे पिताजी के पास और गरीब लोग लड़के के पास वो सारा अपना संपत्ति लगा चुके हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कर्म कैसे जाएंगे? वर्दी लेकर जाएंगे। कर्म कैसे जाएंगे? वर्दी लेकर जाएंगे। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है।